हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक डिफेंस पीएसयू स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है बीडीएल यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इस कंपनी से रिलेटेड फिलहाल एक गुड न्यूज़ आ रही है, उस न्यूज़ को हम अभी डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम कंपनी के फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। न्यूज़ से शुरुआत करेंगे। तो देखो, न्यूज़ की यह है हेडलाइन, डिफेंस पीएसयू के लिए गुड न्यूज, डीआरडीओ के साथ मिलकर बनाएगी अस्त्र MK2 यानी कि अस्त्र मार्क 2 मिसाइल, 3000 करोड़ की होगी डील। ठीक है, तो ये बेसिकली न्यूज आ रही है। चलो डिटेल्स में हम यहाँ पर न्यूज को डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पर बताई जा रही है, सरकारी डिफेंस कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड से जुड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक, देखो ये जो न्यूज है ये ऑफिशियली नहीं आई है, ये सूत्रों के मुताबिक आई है न्यूज। डिफेंस पीएसयू, बीडीएल और डीआरडीओ मिलकर अस्त्र MK2 मिसाइल बनाएगी। डीआरडीओ ने अस्त्र MK2 मिसाइल डेवलप किया है। इस मिसाइल की फाइनल टेस्टिंग 6 महीने में पूरी हो जाएगी। इसका प्रोडक्शन बीडीएल में दिसंबर 2024 से शुरू होने की पूरी संभावना है। यह डील 3000 करोड़ रुपए की है। तो देखो, ये जो मिसाइल है अस्त्र मार्क 2, ये डीआरडीओ ने डेवलप किया है बेसिकली, और इस मिसाइल की फिलहाल टेस्टिंग चल रही है और ये जो टेस्टिंग है ये 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। एंड उसके बाद यहाँ पर बताई जा रही है कि दिसंबर 2024 में बीडीएल जो है ये अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की प्रोडक्शन शुरू करने वाली है। ठीक है, एंड ये जो डील है प्रोडक्शन की ये है 3000 करोड़ की। तो चलो, ये है न्यूज, अच्छी न्यूज है। एंड यहाँ पर देखो, अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की खासियत के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, सूत्रों के मुताबिक यह मिसाइल वायुसेना की MiG-29, तेजस MK1A, तेजस MK2 और MCA में इस्तेमाल होगी। तो ये सब जो लड़ाकू विमान हैं इनके अंदर ये मिसाइल्स यूज किए जाएंगे। फिर देखो यहाँ पर आगे, पूरी क्षमता के साथ उत्पादन के बाद, जब पूरी क्षमता के साथ उत्पादन कर लेगी बीडीएल ये मिसाइल को, उसके बाद इसका एक्सपोर्ट किया जाएगा। एक्सपोर्ट करने के ऊपर भी फोकस की जा रही है। अस्त्र MK2 मिसाइल की खासियत है कि यह 130 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज में भी टारगेट कर सकती है। यह एयर टू एयर मिसाइल है। एरर मार्जिन इसका बहुत कम है। इसको भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट में शामिल किया जाएगा। सरकार ने 2027 से 29 तक 50,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है और इसमें यह भी शामिल होगा। चलो अच्छी बात है। डिफेंस एक्सपोर्ट के ऊपर हमने ऑलरेडी कई बार वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है कि जो गवर्नमेंट की टारगेट है ये है 50,000 करोड़ की आने वाले कुछ सालों में। तो यहाँ पर ये एक्सपोर्ट के अंदर ये जो मिसाइल है अस्त्र मार्क 2, ये भी शामिल किया जाएगा। ये यहाँ पर न्यूज़ आ रही है। ठीक है, एंड न्यूज़ तो देखें तो बढ़िया है। अब चलो यहाँ पर हम भारत डायनामिक्स की शेयर हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डिफेंस पीएसयू भारत डायनामिक्स का स्टॉक परफॉर्मेंस देखें तो बीते एक महीने में 17% यानी कि 17%, 3 महीने में 90% और 6 महीने में 93% चढ़ा है। वहीं साल 2024 में स्टॉक 93% उछला है। पिछले एक साल में स्टॉक 172% और 2 वर्ष में 378%, जबकि 3 साल में 770% की तेज़ी आई है। तो यहाँ पर देखो, तेज़ी भी अच्छी खासी हमें देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। और जैसे कि आपको पता है कि अभी डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर बढ़िया हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। लगभग सभी डिफेंस स्टॉक्स के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं कि वो अपने 52 वीक हाई के आसपास ही पहुँचे हुए हैं। ठीक है, और नई 52 वीक हाई बनी है कंपनीज के अंदर फिलहाल। ठीक है, अब यहाँ पर हम फंडामेंटल्स देखते हैं। फंडामेंटल्स की बात करें तो यहाँ पर देखो 61,053 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। एंड देखा जाए तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है। एंड उसके बाद स्टॉक पी की बात करें तो 99.6 है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 98 है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं है स्टॉक की, एंड ना ही बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। तो वैल्यूएशन यहाँ पर हम इक्वल कर सकते हैं, फेयर कह सकते हैं।
आरओसी बढ़िया है 24.2%, आरओई एवरेज है 17.9%, चलो ठीक ठाक है। पेग रेशियो की बात करें तो देखो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है पेग रेशियो 12.9। तो पेग रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड हमें देखने को मिल रहा है। प्रमोटर्स होल्डिंग 74.9% है, प्लेस्ड कुछ भी नहीं है, चलो अच्छी बात है। करंट प्राइस 1666, 52 वीक हाई 1795 और लो है 450 का। बुक वैल्यू 99.2 रुपये का। डेप्ट 3.75 करोड़, डेप्ट टू इक्विटी 0 देखने को मिल रहा है। फ्री कैश फ्लो 331 करोड़। तो देखो फ्री कैश फ्लो इनके पास काफ़ी ज़्यादा है, डेप्ट यहाँ पर काफ़ी छोटी सी डेप्ट है, तो जब चाहे तब कंपनी अपने कर्ज को उतार सकती है। फ्री कैश इनके पास काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि, तो इसे हम ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री ही मान सकते हैं। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.28%, फेस वैल्यू 5 रुपीज़ की, ईपीएस है 16.7 रुपीज़ की। फंडामेंटल्स देखें तो ओके है एंड यहाँ पर सभी चीज़ें हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है। बस यहाँ पर जो पेग रेशियो है इसके अनुसार देखें तो स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है। पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो में भी हमें देखने को मिल रहा है कि चलो स्टॉक अभी एक्सपेंसिव नहीं है, तो पी रेशियो भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चलो ठीक ठाक है। वैल्यूएशन ना ही सस्ती है ना ही महंगी है पी रेशियो के अकॉर्डिंग। तो चलो अब यहाँ पर हम इनके टेक्निकल्स के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म के लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें चार्ट के अंदर देखने को मिल रहा है एक पैटर्न जिसे हम कहते हैं फ्लैग पैटर्न, और फ्लैग की ये ट्रेंड लाइन है, देख सकते हो 1 2। नीचे वाला जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट का ट्रेंड लाइन है और ऊपर वाला रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन है, और कई बार प्राइस ने इन्हें रिस्पेक्ट भी दिया है। अभी के प्राइस की बात करें तो देखो अभी ये लगभग अपने सपोर्ट के प्राइस पर ट्रेड कर रही है। देख सकते हो हाल फिलहाल ही यहाँ पर ट्रेंड लाइन को टच भी किया था प्राइस ने, जो रेड कैंडल की लो है उसे आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रेंड लाइन को टच किया है एंड थोड़ी सी यहाँ से फिर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, तो स्टॉक के अंदर रिकवरी आई है। 1600 की बेसिकली ये प्राइस है ट्रेंड लाइन की, एंड अभी जो स्टॉक है ये ट्रेड कर रही है 1665 पर। तो देखा जाए तो लगभग ये अपने सपोर्ट पर ही ट्रेड कर रही है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ले सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक की जो मूवमेंट है इसको कैप्चर कर सकते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है इस पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, 1800 से लेकर 1805 लगभग यहाँ पर हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। और यहाँ पर देखो अगर हम एंट्री लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो स्टॉप लॉस भी ज़रूरी है, तो ट्रेंड लाइन के नीचे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं एंड उसके बाद टारगेट यहाँ पर हमारा रहेगा ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ट्रेंड लाइन पर पहुँचने के बाद प्रॉफिट बुकिंग अगर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है तो फिर स्टॉक के अंदर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगी और स्टॉक गिरकर इस ट्रेंड लाइन तक आ सकती है, फिर से ट्रेंड लाइन को टच कर सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर दूसरी ओर हम ये भी देखें कि अगर बढ़िया वॉल्यूम रहा तो प्राइस यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक भी कर सकती है। ब्रेकआउट अगर मिला तो फिर यहाँ पर बहुत ही भयंकर तेजी आ सकती है स्टॉक के अंदर, और यहाँ पर जो 52 वीक हाई है 1795 का, तो लगभग 1800 कह सकते हैं, तो 1800 से 2000 2500 तक भी जा सकती है अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलती है फ्लैग पैटर्न की, तो मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर जब ब्रेकआउट मिलती है तब भी यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड लिया जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। ट्रेंड लाइन जब ब्रेकआउट मिलेगा यहाँ पर इंडिकेशन मिलेगा, बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट होगी और इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ ऊपर जा सकती है अब, तो फिर यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं सब और स्टॉप लॉस जो है वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे रख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर चांसेज अपॉर्चुनिटीज बन सकती है हमारे लिए। बाकी देखो कोई रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइस नहीं है, जो भी चीज़ें करना वो अपने रिस्क के दम पर ही करना, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कोई एडवाइस या फिर रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको ठीक लगता है, अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट, आपकी स्टडी, आपकी रिसर्च कहती है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, तो ही इन्वेस्ट करना या फिर तो ही ट्रेड करना, ठीक है। वरना बिल्कुल नहीं, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कंसल्ट ज़रूर से कर लेना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म वालों के लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या सीन है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए डिस्काउंट कुछ खास अवेलेबल नहीं है। 52 वीक हाई है यहाँ पर लगभग 1800 की और फिलहाल ये ट्रेड कर रही है 1665 पर, तो कुछ खास डिस्काउंट यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। बढ़िया करेक्शन आएगी लगभग यहाँ पर हम 15 से 20% मानकर चल सकते हैं फर्स्ट अमाउंट लगाने के लिए।
तो यहाँ पर अगर बढ़िया करेक्शन आती है और ये जो स्टॉक है ये गिर कर यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकडाउन कभी मिलता है तो फिर बढ़िया गिरावट आ सकती है स्टॉक के अंदर, और गिरावट आएगी तो फिर यहाँ पर सपोर्ट की लेवल होगी हमारी ये वाली, ठीक है, 1400 की। तो 1400 पर अगर हम देखें तो डिस्काउंट बेहतर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, 1400 के लेवल पर। तो इस लेवल पर हम मतलब चाहें तो एंट्री ले सकते हैं, फर्स्ट अमाउंट हम यहाँ पर अपना ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी की बात करें तो अभी कुछ खास डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, है ना। बाकी देखो यार, यहाँ पर फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है, मैं इसी प्रकार से इन्वेस्ट करता हूँ किसी भी स्टॉक के अंदर, मैं पेशेंस रखता हूँ। ऐसा नहीं कि स्टॉक बढ़ रहा है तो वहाँ पर मुझे पेशेंस नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि यार अब और आगे बढ़ जाएगा तो फिर और महंगा में मुझे खरीदना पड़ेगा, इसलिए अभी इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ, बस मैं वेट एंड वॉच करता हूँ, जब मुझे मौके मिलते हैं तो मैं अपना काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट, आपकी स्टडी स्टडी करनी आपको ज़रूरी है, ठीक है। आपकी स्टडी, आपकी रिसर्च कहती है कि हाँ, ये प्राइस मेरे लिए ठीक है, मैं इस प्राइस पर बाइंग कर सकता हूँ, तो फिर आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हो, अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र एडवाइज़ करते हैं कि हाँ, बाइंग कर सकते हो, तो फिर कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। जो भी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ से की जाती हैं, एग्ज़ाम्पल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। कोई भी रिकमेंडेशंस या एडवाइस बिल्कुल भी मत समझना, मैं आपको कोई भी बाय या फिर सेल की कॉल्स नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो बीडीएल स्टॉक के ऊपर। काफ़ी सारी चीज़ों को हमने अभी डिस्कस किया, जो इससे रिलेटेड फ़िलहाल एक गुड न्यूज़ आ रही है उसको हमने डिस्कस किया, फंडामेंटल्स के ऊपर डिस्कस किया, टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कस किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।